साथियों, मैं ज्ञान प्रकाश आ गया हूँ बीसलपुर के मेले में और आज है सीता स्वयंवर वाली लीला। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए लगातार। महलों की ओर चले आ रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उसी समय कि आप इन्हें देखिएगा और इसी से आपका इनका और विश्वामित्र जी के साथ साथ सीताराम का ज्ञान हो जाएगा। तब जब ऐसे ही कहा तब बड़े ही व्यथित मन से राजा दशरथ ने श्री राम को लक्ष्मण के लिए अपने पास बुलाया। वो एक गिरे उठा चुकी है, वो काट लेती है, उसका विनाश करना चाहता है। की नानी कर रही है। पहली काका सोचने लगी कि मेरा यहाँ पर एक छत्र आगे अभी श्री राम जी ने प्रतिज्ञा चढ़ाई और काका से युद्ध करने लगे हैं। काका समझ नहीं पा रही है कि आखिर आज तक इस ये हैं हमारे सब्सक्राइबर बने हैं मेले में। भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के पास पहुंचते हैं, उनके प्रणाम करते हैं, कहते हैं गुरुदेव उस राक्षसी का मैंने वध कर दिया है। विश्वामित्र प्रसन्न होते हैं और यज्ञ करने के लिए अपने आश्रम में पहुंच जाते हैं। जनक जी की बाग में पहुंच जाते हैं और उधर देवी सीता माता गौरी का पूजन करने के वहां पर पहुंचती हैं। अरे पूछे आप पार्वती जी कहां? और वो देवी सीता अपनी सहेलियों के साथ गौरी पूजन के लिए पड़ती हैं और भली तुलसी भवानी सभी राजाओं महाराजाओं से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि मेरे पद को पूर्ण करने यत्न चाहिए हो। और इसी प्रकार राजा जनक ने जब बताया तो देश देशांतर से आए हुए राजा और महाराजाओं, देवता और दैत्य, यहाँ तक कि अनेक वीर असुर मानव का तन धर करके उस स्वयंवर में आते हैं और प्रतिज्ञा को चढ़ाने का प्रयास करते हैं। और यह बता क्या चाहिए सभी लोग, मेरा भैया लोगों से निवेदन है कि प्यार हट जाइए। और स्वयंवर का आपने अभी जनक जी ने बहुत ही सुंदर कहा कि जो वीर विशाल धनुष की प्रतिज्ञा को चढ़ाएगा, मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उसके साथ कर दूंगा। आइए, वो देश देशांतर के अनेक राजा महाराजा आए और धनुष की प्रतिज्ञा को चढ़ाना तो दूर की बात है, उसे एक तीर भी उन्हें इस धनुष के लिए अपनी गेंद निकालने के लिए या सफाई करने के लिए एक हाथ से उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया। जब राजा जनक को यह पता चला तो उसी दिन उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली कि जो परमवीर इस धनुष की प्रतिज्ञा को चढ़ाएगा, मैं पुत्री अपनी सीता का वरण विवाह उसी महाबली के साथ कर दूंगा। ये घटना है। उस घटना के प्रेरित होकर के जनक जी ने आज जो निर्णय लिया है, केवल 15 मिनट की बस मात्र आप लोग अपना थोड़ा सहयोग दीजिएगा। और ये लीला आपकी है, आपके द्वारा आपके लिए दिखाई जाती है, इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। मेरे बंधुओं, बड़े प्यार से, बड़े सम्मान उसी समय वो देखिए
लंकाधिपति रावण रंगशाला में आ गए। उनको देख करके अनेक राजा महाराजा भयभीत हो गए और पीछे हट गए। तभी लंकाधिपति रावण ने देखा कि ये कुछ जाना पहचाना सा धनुष लगता है। बाणासुर जैसा महाबली महान असुर प्रणाम करने के बाद धनुष को प्रणाम किया, पहचान गए और कहने लगे आप थोड़ी सी माइक बस। उसी समय जब रावण ने कहा कि इस पिनाक को मुझे ये मालूम होता तो ऐसा कठोर कर उपहास का पात्र न बनता। स्वयंवर में आए हुए सारे राजाओं सीता के साथ विवाह की आसरा को छोड़कर अपने अपने घरों को जाओ। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख दीना हमको दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखाई नहीं विधाता में। और कहते हैं धीरे धीरे भैया राम, किसी भी समाज में एक भी रघुवंशी के ऊपर ऐसा वचन कोई भी नहीं कहता जैसे आप कभी भी राजा जनक से भैया राम। और क्रोधित लक्ष्मण को विश्वामित्र शांत कराते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मण शांत हो जाओ और अपने स्थान पर विराजमान हो जाओ। तभी विश्वामित्र कहने लगे उठो राम, बन जाओ भव विश्वामित्र कहने लगे कि उठो राम, भंजो भव चापा, मेटो ताज जनक परितापा। राम जी से कहा कि हे प्रभु, हे राम, राजा जनक के प्रताप को समाप्त कर दो और जाओ शंभु के भजन करो, शंभु के धनुष का भंजन करो। और प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि प्रभु आपका आशीर्वाद। गुरु में प्रणाम मन की। चलो अधिकारियों से और सहयोगियों से निवेदन करूंगा कि अंतिम समय है, ये भी अंतर भाग खड़ी होगी। मेरा निवेदन है इन लोगों को ध्यान से आप कंट्रोल कर लीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि अभी परशुराम नहीं आएंगे। उससे भय लगता है कि किसी को थोड़ी सी क्षति ना पहुंच जाए। चलिए वो देखिए, श्री राम जी धनुष के पास पहुंचते हैं और भगवान श्री राम ने अपने हाथों से और गुरु प्रणाम मने मन कीना, अतिरागा उठाए घर लीना। लेख चढ़ावत खैचत गाड़े, काल न रखा देख सब दिखाए। छुअत जात पर और उसी समय कई क्षण राम मर्द धर तोड़ा। और वो देखिए श्री राम जी ने प्रतीक्षा को चढ़ाया और उसी समय रामचंद्र की गाने सीता जी गाने तो देखिए माता देवी सीता ने राम का वर्णन किया, राम जी, और उसी समय पुनः परशुराम क्रोधित होकर के मनोबल को प्रणाम करो। आयुष्मान भव। सुनत बचन फिर अनक निहारे, देखे चाप खंड मंडारे। अतुर सिवोले बचन कठोर, कहु जन जनक धमक गई तोरा। वो देखिए परशुराम क्रोधित हो गए। राजा जनक शीघ्र बता, शीघ्र किसने तोड़ा, वरना जहां तक का तेरा साम्राज्य वहां तक की पृथ्वी को पूरा खड़ा कर दूंगा। जैसे ही परशुराम क्रोधित हुए, राम जी सामने आए और कहने लगे कि नाथ शंभु धन भंजन हारा, हुए तो एक दास तुम्हारा। हे राम, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला और कोई नहीं, आपका ही सेवक होगा।
कहिए क्या सेवक अरे मूर्ख, सेवक वो होता है जो कि सेवा का कार्य करे, वरना अपने इष्ट की प्रिय वस्तु का विनाश करे। जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। शांत मुनिवर शांत। आप अपने को बोल रहे हैं जैसे उस पे आप मुझे बार-बार भरोसा दिला दो, आप तो फूंक मारकर पालन लाना चाहते हो। मैं बोले कि नहीं जो मुझे देख के मर जाओ, सोई हुई के बोल नहीं तो स्कूल में से मर जाता है, उस माइंड को बनाते जो भरोसा देकर रह जाए। आप तो ये उसी समझ कर आपके जनों को देखकर सारी बात सही कर रहे हैं। हमारे कुल में देवता ब्राह्मण और गाय का बेटा नहीं दिखाएंगे, ये मानने से पाप लगता है। अरे तूने क्या मुझे कोई निर्धारित ब्राह्मण समझ रखा है? मुनि विश्वामित्र, समझाओ इस बालक को, वरना अभी से यमलोक पहुंचाए देता हूँ। लक्ष्मण करे क्रोध मुझ पर टेढ़े व्यक्ति से सभी डरते हैं। वैसे मेरी आपकी कोई बराबरी नहीं, मैं केवल राम हमारा परशुराम। हे व्यक्ति, हम आपसे सभी प्रकार से हारे हुए हैं। अरे तूने क्या धनुष तोड़कर सारा संसार जीत लिया, इसीलिए मेरा निरादर करता है? ये पुराना धनुष था, मेरे छूते ही टूट गया, इसलिए मैं क्या करूं? यदि मैं निरादर पर ही आ जाऊं तो युद्ध में संसार में ऐसा कोई होता नहीं जिससे मैं युद्ध में भय न मानूं। हे भगवान शंकर, मैं क्या देख रहा हूँ? लगता है नामा रघुपति गए बने तप हेतु। और इस प्रकार परशुराम जी महेंद्रगिरी पर्वत पर जाकर के तपस्या करने लगते हैं। कहा जाता है कि सप्त चिरंजीवियों में भगवान परशुराम आज भी मानवता के कल्याण के लिए महेंद्रगिरी पर्वत पर बैठ करके मानव के कल्याण के लिए, धरती के कल्याण के लिए